हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। देखिए, ये हमारा ब्लाउज है। तो ब्लाउज के नाप से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करेंगे वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाप लेते हैं। मैंने यहाँ पे उल्टा कर लिया है, उल्टा करके ही हम इसको नाप लेंगे। तो देखिए, हमारा अपर चेस्ट 9 इंच है, मतलब इसको हमने पूरा मार्जिन के साथ नापा है। तो 9 इंच है और एक तरफ हमारा 9.5 इंच है। तो देखिए, इस तरह से हमारा अपर चेस्ट है 7.5 इंच। और वेस्ट को हम नाप लेंगे पहले। ट्वेंटी एट इंच है। तो ये हमने नाप लिया है। अब कैसे हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको उल्टा ही रखेंगे, जैसे ब्लाउज के नाप से आपको कटिंग करना है। तो देखिए, इसमें फ्रंट पल्ला बड़ा है और बैक पल्ला छोटा है, फिर भी इसका फिटिंग परफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट क्या होता है, स्लिम होता है, और फ्रंट पार्ट हमारा क्या होता है, ऐसे चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उभार होता है। तो देखिए, इस तरह से हमारा ब्लाउज का ये नाप है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे की तरफ हम एक लाइन खींच लेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन। देखिए, हमारा पल्ला जो है वो इस तरह से छोटा बड़ा है, तो पहले हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच लिया है, इसको रखेंगे यहाँ पे। कुछ इस तरह से हमको मिलाते हुए रखना है। यहाँ से हमको 1/2 इंच रखना है कमर में पट्टी के लिए। तो ये हमने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे टक्स देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे इस ब्लाउज में टक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टक्स देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। और ये आर्म होल वाला शेप भी, यहाँ अंदर की तरफ से हम नेक को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, नेक को हमको मिलाना है, जो नेक की गहराई है। मिलाने के बाद हम ये वाला जो हमारा पल्ला है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और मार्जिन के साथ ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। देखिए, यहाँ पे भी हमने मार्जिन के साथ ही यहाँ पे मार्किंग किया है, और ये हमारा जो ऊपर शोल्डर जॉइंट है उसको भी हमने मार्जिन के साथ मार्किंग कर लिया है। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा वेस्ट जॉइंट के लिए है। यहाँ से हमने आर्म होल की मार्किंग की थी मार्जिन के साथ, इसको भी हम मार्किंग कर लेंगे। इस वाले लाइन को हम यहाँ पे सीधा ही खींच लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। इस वाले पल्ले में भी हम मार्किंग करेंगे। इस वाले मार्किंग में ये हमारा नेक है। यहाँ पे नेक की चौड़ाई लेंगे। देखिए, और यहाँ पे पट्टी की मार्किंग हमने कर ली है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नेक को हम क्या करेंगे, शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। आर्म होल को भी शेप देंगे। मार्जिन हमारा यहाँ पे देखिए कितना है, 1.5 इंच ही है। समथिंग कुछ कम है यहाँ पे 1 इंच है, तो यहाँ पे 1.5 इंच है। यहाँ पे 1 इंच है। देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच है, कुछ इस तरह से। तो हमने क्या किया है, ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही ले लिया है। इस तरह से यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मार्जिन हम बराबर ही रखेंगे यहाँ पे। तो ये मार्जिन बराबर करके हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर लिया है। तो ये हमारा बैक पल्ला है। देखिए, यहाँ पे हमने टक्स के लिए ऐड किया था, तो टक्स हम अपने अकॉर्डिंग इस तरह से देंगे। देखिए, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 इंच का ही टक्स, 4.5 इंच का टक्स देंगे। इस तरह से 1/2 इंच हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
तो देखिए ये हमारा बैक पल्ला कंप्लीट हो चुका है। ये बैक पल्ला कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पल्ला हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पल्ला है देखिए, तो इसी से हम फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से उल्टा रख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ब्लाउज को हम इस तरह से लेंगे। ये हमने ब्लाउज को लिया है, एक इस तरह से हम ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पे हम पहले मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है ना, इस तरफ हम इस तरह से रखेंगे। ये हमने रखा इस तरह से, यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से मार्जिन के साथ ही मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हम नाप लेंगे। मार्जिन के साथ हमारा यहाँ पे 2.25 आ रहा है। तो मार्जिन के साथ हम यहाँ पे लेंगे 2.25। ये हमने 2.25 लिया, मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, नेक लेंगे हम यहाँ पे। तो हम इस वाले पल्ले से ले रहे थे, तो यहाँ पे भी हम नेक को लेंगे। देखिए ये भी हम मार्जिन के साथ ही लेंगे इस तरह से। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए मार्किंग करेंगे। इसको ऐसे, इस वाले पार्ट को ऐसे, और यहाँ पे हम इसको ऐसे मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ पे इसको हम शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। देखिए शेप दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। जो हमने मार्किंग किया है ना, वो हमें इस वाले फैब्रिक पर चाहिए। तो इस तरह से हम करेंगे और यहाँ पे हम इसको लाइन खींच लेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा तीरा। तीरा हमारा निकल गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल थोड़ा सा गहराई देते हैं। तो इसको हम पहले इस तरह से, अब क्या करेंगे, हम पहले सेंटर निकाल लेंगे। देखो सेंटर निकालना है हमको। यहाँ से 2.25 का मार्किंग करेंगे और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। फिर हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा तीरा निकल गया। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा तीरा निकल गया, बैक पार्ट निकल गया। अब हम यहाँ पे कटोरी और पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा तिरछा इस तरह से है, और ये हमारा स्ट्रेट है फैब्रिक। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। तो देखिए ये जो हमारा ओरेब होता है ना, इस तरह से हमको कटोरी का मार्किंग करना होता है ओरेब में ही। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो कटोरी है उसको हम ले लेंगे। इस तरह से कटोरी को लेना है और रखना है हमको। तो ये हमारा स्ट्रेचेबल वाला पार्ट हो जाता है और ये हमारा स्ट्रेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन भी लेंगे और यहाँ पे भी हम देखिए इस वाले मार्जिन को और हमारा जो कटोरी है यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करते हुए, ये हमारा हाफ इंच का इसमें ऐड है। इसको हम इसी तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी हम मार्किंग करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमने इस वाले ब्लाउज इस वाले कटोरी को नापा है, तो जो हमारा आई हुक वाला होता है, जो बटन वाला होता है, इसमें हमारा हाफ इंच ऐड होता है, उसी में ऐड हुआ होता है, उसमें हम फोल्ड करके स्टिच करते हैं। तो ये हमारा ऐड है। अब देखिए क्या करेंगे, हमने जो पल्ला कट किया था तीरा वाला, उसको हमको रखना है इस तरह से। इस तरह से हमको रख लेना है एज इट इज। इसको हमको इसी तरह से मिलाते हुए देखिए ये हमारा परफेक्ट मिल रहा है। इसको हमको इस तरह से रख लेना है और मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने क्या किया, मार्किंग कर लिया है। यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी हम हाफ इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा। ये हम हाफ इंच ले लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो लिया है ना, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, तभी हमारा जो कटोरी है वो बैठेगा इसके साथ। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सेंटर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको 3.5 इंच पर, ये हमारा सेंटर देखिए 3.5 इंच पर हमने ये मार्किंग किया था। यहाँ से हमको डॉट लेना है। तो डॉट कैसे लेना है, पहले हम यहाँ पे नाप लेंगे। इस तरह से हमको नापना है। 6.5 इंच आ रहा है, 6.5 इंच को हम यहाँ फोल्ड करेंगे। तो कितना आएगा हमारा 3 इंच 3.25 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 3.25 पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। इधर हम जो ऐड करेंगे उसके लिए यहाँ पे भी हम 3.25 पर और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा देखिए आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टिच आएगा। स्टिच आएगा देखिए, ये हमारा हाफ इंच मार्जिन, ये भी हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो ये हमारा स्टिच वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे की तरफ लेंगे और मार्किंग करेंगे। तो जो चीज़ हमने यहाँ सेम यहाँ पे नापा था ना, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे नापेंगे। ये हमने दिया, यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा देंगे। यहाँ पे भी हमने ये मार्किंग किया, यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा देंगे। तो ये हमारा स्टिच वाला पार्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे
एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब क्या करेंगे, पहले हम नापेंगे यहाँ से इस तरह से, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना तो कहीं भी छोटा बड़ा ना हो। तो ये हमने 3.25 आ रहा है, 3.25 ही मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये हमने 3 थोड़ा सा हल्का यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे, सॉरी, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कटोरी का भी कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए बेल्ट की मार्किंग कैसे करना है, हमको इस वाले पार्ट से ज्वाइन करना है, ऐसे इस वाले पार्ट से हमको ज्वाइन करना है। तो पहले हम यहाँ पे नाप लेंगे, देखिए कि कितना आ रहा है हमारा, 1.75 आ रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच, तो 2.75 आएगा हमारा यहाँ पे। तो बैक के साइड का हम 2.75 ले लेते हैं। 1.5 इंच ऐड इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे हाफ इंच फोल्ड करूँगी, उसके बाद 1 इंच फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे हमको अलग से पट्टी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है बिना अस्तर वाला। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पर पहले मार्किंग कर लेंगे, 1.5 इंच, ये 1.5 इंच। इसको हम इस तरह से एक स्ट्रेट खींच लेंगे। जब हमारा फैब्रिक इस तरह से एक्स्ट्रा होता है कॉटन वाला, तो हम इसी तरह से मार्किंग करते हैं। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 2.75 पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 2.75 पर मार्किंग किया। अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई लेंगे, देखिए ये हमारा लंबाई है। तो यहाँ पे भी हम 2.75 मार्किंग करेंगे, और इसको हम इस तरह से ये मिला लिया। अब क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सेंटर ले लेंगे, सेंटर से इस तरह से हम इसको रखकर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम कट लगाएंगे। स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इतना हमारा फैब्रिक है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। एक सीधा लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन देते हैं। देखिए हाफ इंच हम फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद 1 इंच फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच आएगा और ऊपर की तरफ हाफ इंच आएगा। तो कैसे, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हमने 2 इंच ले लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को लेंगे, ये हमने मार्किंग कर लिया, और लेंथ भी हम ले लेंगे। लेंथ देखिए इस तरह से हमको रखना है, और यहाँ पे हम लेंथ लेंगे, ये हमने लेंथ लिया, और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हम मार्जिन के साथ ही मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम क्रॉस लाइन करेंगे, और क्रॉस लाइन पर इस तरह से हम फोल्ड करके सेंटर निकाल लेंगे। पहले ये हमारा सेंटर है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच लेंगे, 1 इंच स्ट्रेट ही जाएंगे हम, और यहाँ पे हम पहले इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दिया। अब यहाँ अंदर की तरफ हम जो गहराई देते हैं उसका शेप देंगे। ये भी हमने शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए जो हमने पल्ला कट किया था फ्रंट का और बैक का, उसको लेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पल्ला छोटा बड़ा होता है जॉइन करने से, तो इस तरह से ही आप कटिंग करिए। अगर आप ब्लाउज के नाप से भी आप करते हैं ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से ही कटिंग करते वक्त मिला लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला यहाँ पे आ रहा है। हम बैक पार्ट का भी हम कर लेते हैं। हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इक्वल ही आ रहा है हमारा, दोनों बराबर यहीं पे ही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा स्लीव्स की भी कंप्लीट हो चुका है। ओपन करके इस तरह से फ्रंट पार्ट का जो पल्ला होता है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, और यहाँ से हम कट लगा लेंगे ताकि हमको स्टिचिंग के बाद समझ आ जाए कि ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज की कटिंग आपको बता दी है, कटोरी ब्लाउज के नाप से ही किस तरह से करना है। बहुत ही सरल है, अगर इस तरह से आप करके एक बार देखिए। तो यहाँ पर मैंने आज आपको ब्लाउज के नाप से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई है। तो ब्लाउज की कटिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत से लोगों को स्टिचिंग देखना पसंद नहीं होता। तो मैं यहाँ पे इसको स्टिच करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका फाइनल लुक आया है। तो इस तरह से मैंने आज आपको ब्लाउज की कटिंग दिखाई है। कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और किस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलेगा। तो उसके लिए बेल आइकन भी आपको दबाना ज़रूर पड़ेगा। तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा वीडियो आप देख सके, ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइंस वगैरह। तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैंने आज आपको ब्लाउज की कटिंग बताई है। तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे कि आपको कैसा लगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसका फाइनल लुक देखने के लिए। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।